हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर्स आईक्यू। राजस्थान के लोक नृत्य के पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजस्थान के लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा गया है। जनजातीय व जातीय लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य व धार्मिक लोक नृत्य। पार्ट 1 में हमने जनजातीय लोक नृत्य को पढ़ा था और इस वीडियो में हम बाकी बचे लोक नृत्य को पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जातीय लोक नृत्य से। पहली जाति है कालबेलिया जाति। इसके प्रमुख नृत्य हैं पणिहारी, इंडोणी, संक्रिया और बागड़िया। तो इस लोक नृत्य की ट्रिक यह है कि उसने कल बोला था, कल बोला से हो जाएगा कालबेलिया। उसने कल क्या बोला था कि वो इंडोणी सर पर रखकर पानी लेके शंकर भगवान को चढ़ाने गई। श्रावण का महीना चल रहा है ना, तो वो इंडोणी सर पर रखकर पानी लेके शंकर भगवान को चढ़ाने गई, पर वहाँ के पुजारी ने उसे भगा दिया। ट्रिक को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि उसने कल क्या बोला कि वो इंडोणी सर पर रखकर पानी लेके शंकर भगवान को जल चढ़ाने गई, किंतु वहाँ के पुजारी ने उसे भगा दिया। तो चलिए इस ट्रिक को अब अपने लोक नृत्य से एसोसिएट करते हैं। तो कल बोला से हो जाएगा कालबेलिया, इंडोणी सर पर रख के हो जाएगा इंडोणी नृत्य, और पानी ले जाने से हो जाएगा पणिहारी नृत्य। और वो पानी किसको चढ़ाने गई, जल किसको चढ़ाने गई, शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान से हो जाएगा शंकरिया नृत्य। किंतु वहाँ के पुजारी ने उसे भगा दिया, तो भगा दिया से हो जाएगा बागड़िया, बागड़िया नृत्य। अगली जाति है गुर्जर जाति। इसका एक ही प्रमुख नृत्य है चरी। तो आपने सुना होगा कि कृष्ण लीला में जो गुजरियाँ होती थी वो सर पर चरी रखकर पानी लेने जाती थी। गुजर से हो जाएगा गुजरी और सर पर चरी रखती थी, इसलिए चरी नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट जाति है मेउ जाति। इसके प्रमुख नृत्य रणबाजा और रतवई हैं। तो आपने बैंड बाजा तो सुना ही होगा, और बैंड बाजा कब बजता है, किसी की शादी में या बर्थडे पार्टी में या किसी और पार्टीज में या किसी और उत्सव में, जो कि मुख्यतः रात में होते हैं। तो बैंड बाजा कब बजता है, रात में। तो इसे जरा एसोसिएट करते हैं, बैंड बाजा से हो जाएगा रण बाजा, और रात में बजते हैं तो रात से हो जाएगा रतवई, और में से हो जाएगा मेउ जाति। तो मेउ जाति के नृत्य हो जाएंगे रण बाजा और रतवई। अगली जाति है बाल्दिया, और इसका प्रमुख नृत्य है बाल्दिया, जिसे याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है अपना क्षेत्रीय लोक नृत्य, जिसमें सबसे पहले है घूमर। तो इसकी ट्रिक है कि यदि हमें राजस्थान में घूमने को बोले तो हम राजस्थान के सबसे अच्छे शहर में जाएंगे, सबसे सुंदर शहर में जाएंगे। तो हम घूमने के लिए राजस्थान के सबसे बड़े शहर जयपुर में जाएंगे। किंतु अभी चल रहा है कोरोना, तो आप जयपुर जाओगे तो आपको क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो घूमर नृत्य हो जाएगा जयपुर का, और मार पड़ने से मारवाड़। तो घूमर नृत्य मुख्य रूप से जयपुर और मारवाड़ में किया जाता है, तथा घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य भी है। इसे नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट लोक नृत्य है ढोल। अगला अपना क्षेत्रीय नृत्य है ढोल। तो ढोल पर आपने देखा होगा कि उस पर रस्सियों से जाले जैसे कुछ बने होते हैं, जो कि ढोल को टाइट करने के लिए काम आते हैं। तो वो जो रस्सियों से जाले जैसे बने होते हैं, तो उस जाले से हो जाएगा जालोर। तो ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का हो जाएगा। फिर आता है बिंदोरी नृत्य। तो अपने यहाँ गांव में क्या होता है, जब किसी की बंदोली निकलती है तो हम एक दूसरे को झाला दे दे के बुलाते हैं कि आजा भाई आजा नाच ले। तो झाला देने से क्या हो जाएगा, झालावाड़, और बंदोली से क्या हो जाएगा, बिंदोरी नृत्य। तो बिंदोरी नृत्य कहाँ का हो जाएगा, झालावाड़ का, क्योंकि हम बंदोली में झाला दे दे के बुलाते हैं। तो बिंदोरी नृत्य हो जाएगा झालावाड़ का। अगला नृत्य है झूमर। तो झूमर में से झू हटा देते हैं हम, तो क्या बचता है, मर। तो झूमर नृत्य कहाँ का है, हड़ौती का। तो जिसमें हड्डे हड्डे होंगे वो बिल्कुल मर ही जाएगा भाई, जिसमें मांस नहीं होगा, हड्डी हड्डी होगी, वो तो मर ही जाएगा ना। तो झूमर नृत्य कहाँ का हो जाएगा, हड़ौती का, क्योंकि जिसमें सिर्फ हड्डी हड्डी होती है, मांस नहीं होता है, वो तो मर ही जाएगा। तो झूमर हड़ौती का हो जाएगा। फिर आता है अपना शेखावटी क्षेत्र के नृत्य। शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य कच्छी घोड़ी, ढप, गींदड़ और चंग हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो दुबई से एक शेख आया, दुबई से एक शेख आया, शेख से हो जाएगा शेखावटी, है ना। तो दुबई से एक शेख राजस्थान में आया
और घोड़ी पर बैठ गया। तो जब वो घोड़ी पर बैठा तो उसे अजीब सा लगा, तो वह अपनी घोड़ी को क्या कहने लगा कि ढब थोड़ा ढब। अब घोड़ी राजस्थान की थी तो उसे राजस्थानी भाषा में ही बोलेगा ना कि ढब ढब। तो शेख घोड़ी पर बैठा और घोड़ी को बोला ढब। तो जैसे ही घोड़ी रुकी उसने देखा कि ये तो घोड़ी है ही नहीं, ये तो गीदड़ है। तो जैसे ही उसने गीदड़ देखा तो वह दंग रह गया कि भाई मैं तो घोड़ी पर बैठा था और जैसे ही घोड़ी को मैंने ढब ढब कहा और रुक कर देखा तो ये तो गीदड़ है। तो वह दंग रह गया। तो घोड़ी से हो जाएगा कच्ची घोड़ी, ढब से हो जाएगा ढप नृत्य, गीदड़ से हो जाएगा गीदड़ नृत्य और दंग रह गया से चंग नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य, बीकानेर का। तो बीकानेर के नमकीन हम सभी को पता है प्रसिद्ध हैं। तो बीकानेर के नमकीन थोड़े तीखे हैं, तो जब हम उसे खाते हैं तो अपने मुंह में आग सी लग जाती है। तो अग्नि नृत्य बीकानेर का हो जाएगा। नेक्स्ट है बम नृत्य, भरतपुर का। तो यह बम कौन बनाता है? अब आम आदमी तो बम बना नहीं सकता ना, तो भारत सरकार ही बनाएगी। तो भारत से हो जाएगा भरतपुर। बम कौन बनाता है? भरतपुर। तो बम नृत्य हो जाएगा भरतपुर का। नेक्स्ट नृत्य है गेर नृत्य, डांडिया नृत्य और घुड़ला नृत्य। ये हैं मारवाड़ क्षेत्र के। तो पहले अपने घरों में कोई गेर आता था तो उसे गुड़ खिलाया जाता था। कब? पहले कोरोना से पहले। तो कोरोना से पहले अपने घर पे कोई आदमी आता था तो उसे गुड़ खिलाया जाता था। किंतु अब कोई आदमी आ जाए तो हम उसे डंडे से मारते हैं कि भाई कहीं कोरोना लेकर तो नहीं आ गया, भाग यहाँ से। तो पहले कोई गैर आदमी आता था तो हम उसे गुड़ खिलाते थे। तो गैर आदमी से हो जाएगा गेर नृत्य और गुड़ से हो जाएगा घुड़ला नृत्य। और अब कोई आता है तो हम उसे डंडे से मारते हैं। तो डंडे से हो जाएगा डांडिया नृत्य और मारने से हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र। तो गेर, डांडिया और घुड़ला मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध या मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में किए जाते हैं। अगला है लांगुरिया, जो कि करौली क्षेत्र का है। तो लांगुरिया से लंगूर हो जाएगा और लंगूर क्या, केले ज़्यादा खाते हैं, तो केले से करौली हो जाएगा। तो इसे याद करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लांगुरिया से लंगूर और केले से करौली। तो लंगूर केले खाता है तो लांगुरिया नृत्य करौली का हो जाएगा। अगला क्षेत्रीय नृत्य है डोंग। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो डॉग, डॉग मतलब कुत्ते। कुत्ते कहाँ बैठे रहते हैं? गेट के बाहर या गेट पर। कुत्ते रखवाली करते रहते हैं ना गेट पर। तो गेट मतलब द्वार, तो कुत्ते कहाँ बैठे रहते हैं? द्वार पर। तो कुत्ते मीन्स डॉग। तो डॉग कहाँ होते हैं? द्वार पर। तो डोंग नृत्य हो जाएगा, द्वार से हो जाएगा नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद में है। तो डोंग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक नृत्य, जो कि रुपये पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। देखिए, जब अपना व्यवसाय अच्छा चलता है तो हमें खाना अच्छा भाता है। भाई किसी का व्यवसाय अच्छा चलेगा तो उसे खाना अच्छा भाएगा, और व्यवसाय अच्छा चलेगा तो वो तालियां भी बजाएगा। तो बहाने से हो जाएगा भवाई नृत्य और तालियों से हो जाएगा 13 ताली नृत्य। तो भवाई नृत्य और 13 ताली नृत्य व्यावसायिक नृत्य हैं। एक बार फिर से देखिए कि जब हमारा व्यवसाय अच्छा चलेगा तो हमें खाना अच्छा भाएगा, तो भाएगा से हो जाएगा भवाई नृत्य। और व्यवसाय अच्छा चलेगा तो हम तालियां भी बजाएंगे, तो तालियों से हो जाएगा 13 ताली नृत्य। अगला व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी। तो घोड़ी हम सभी को मालूम है, बारात में घोड़ी को बुलाते हैं तो वो घोड़ी वाला पैसा तो लेता ही है। तो यह भी कच्ची घोड़ी नृत्य भी व्यावसायिक हो जाएगा। तो हम इससे एसोसिएट कर लेंगे कि कच्ची घोड़ी नृत्य भी व्यावसायिक हो जाएगा। अगला व्यावसायिक नृत्य है कठपुतली। तो हम सभी को पता है कि आजकल जो कठपुतली का खेल दिखाते हैं वो बाद में पैसे लेते हैं। तो कठपुतली नृत्य भी व्यावसायिक हो जाएगा। तथा इन 4 नृत्यों के अलावा भवाई, 13 ताली, कच्ची घोड़ी और कठपुतली के अलावा कालबेलिया जाति के तथा कंजर जनजाति के नृत्य भी व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य हमने अभी अभी किए थे तथा कंजर जनजाति के नृत्य आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगे। फिर आता है अपना धार्मिक लोक नृत्य। वह नृत्य जो कि धार्मिक उत्सवों में या किसी त्योहारों पर किए जाते हैं या किसी धार्मिक त्योहार विशेष पर किए जाते हैं, वो धार्मिक नृत्य होते हैं। उनमें से प्रमुख हैं घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जो कि घुड़ला पर्व पर किया जाता है। घुड़ला पर्व कब आता है? कृष्णाष्टमी को।
और ध्यान रखने की बात है कि यह अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो घुड़ला नृत्य घुड़ला पर्व पर किया जाता है, जो कि धार्मिक नृत्य है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे कि घुड़ला धार्मिक नृत्य है? तो गुड़ हम कब लाते हैं? जब हम भगवान की पूजा वगैरह करते हैं तो हम गुड़ का प्रयोग करते हैं। तो गुड़ से हो जाएगा घुड़ला, जो कि धार्मिक अनुष्ठान में काम आता है। तो यह हो जाएगा धार्मिक नृत्य। फिर आता है गरबा नृत्य, जो हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि पर किया जाता है। और गरबा मुख्यतः गुजरात में किया जाता है। तो राजस्थान में यह किस क्षेत्र में किया जाएगा? जो जिले गुजरात से लगे हुए हैं उन क्षेत्रों में गरबा किया जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान के दक्षिण में स्थित हैं। अगला नृत्य है गोगा नृत्य। गोगा नृत्य गोगा नवमी पर किया जाता है और गोगा जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। तो गोगा जी हमारे लोक देवता हैं, तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक धार्मिक नृत्य है। अगला नृत्य है तेजा नृत्य, जो कि तेजा दशमी पर किया जाता है और यह तेजा जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। तो तेजा नृत्य हमें नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक धार्मिक नृत्य है। अगला नृत्य है घूमर, जो कि गणगौर पर किया जाता है और गणगौर एक धार्मिक उत्सव है, तो इसलिए यह भी एक धार्मिक नृत्य है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके कोई सुझाव या शिकायत हों तो वह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।